हम्म, तो कल एक न्यूमेरिकल हमारा रह गया था, उस पे आते हैं। सबसे पहले हम देखिए, थोड़ा सा मैं एनालिसिस ऐसे निकाल रहा था कि आपका जो टाइमिंग है वो कम हो गया है, और सिलेबस अगर फरवरी में एग्जाम्स हुई अगर, तो बहुत बड़े पैनिक में हैं हम, है कि नहीं। एक तो हमारे लाइफ के 2-3 महीने वैसे चले गए, या जो बहुत स्लो हो गया अचानक से सब टीचिंग पैटर्न। तो अगर फेब में एग्जाम्स होती है तो वी विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल। सो हम ओरिजिनल शेड्यूल पे आ रहे हैं। मैथ्स और बायो की क्लासेस आपकी पूरी 2 घंटे की होगी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1.5 आवर। मोस्टली मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उस 1.5 घंटे के बाद 1 घंटा ऑनलाइन सबके लिए, फिर एक बार मतलब एंट्रेंस को और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क वो देके, ऐसा मेरा एक प्लान रनिंग है। तो वो ऑनलाइन जो क्लास है वो मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में 6 to 7 वगैरह ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो आपका वैसा स्केड्यूल मैं 8 to 2:30 का अभी प्लान कर रहा हूँ, वही जो रहेगा 8 to 2, नॉट 2:30। हाफ आवर लंच दूंगा, उसमें लंच नहीं दूंगा, ब्रेक दूंगा उसका। तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा जो पेंडिंग था, कौन सा है? 59। कुछ हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक उसमें हम कर रहे थे, कुछ उसको हम क्लियर करते हैं इसमें। यहाँ पर क्या फंडामेंटल मिस्टेक था 59 में? 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर A and B आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल कोई मिस्टेक नहीं था, बिल्कुल सही था कि भाई चार्जेस तो सीरीज में है तो सेम ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये A वाला कैपेसिटर है, ये B वाला कैपेसिटर है, और यहां उसने V अमाउंट का पोटेंशियल लगा दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी। वो कहता है 2 आइडेंटिकल है कैपेसिटेंस, मतलब एरिया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट सेम है। अगर ये कैपेसिटेंस C होगा तो ये ऑटोमेटिकली K टाइम्स द C होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस है ना उसने, तो K टाइम्स बढ़ता है। अगर फुल्ली वो फंसाया गया हो डाइलेक्ट्रिक, है ना। पार्शियल होगा तो उसका अलग फॉर्मूला है। B contains a dielectric slab of dielectric constant K. Q1 and Q2 are the charges stored in the capacitor A and B. Now the dielectric slab is removed from B and the corresponding charges are Q1 dash and Q2 dash. तब अब हमारी गलती पता है, एकदम इजी सी, बहुत ही छोटी सी बात थी जो मैं गलत कर रहा था, और वो ये था कि क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, इसका तो कंबाइंड कैपेसिटेंस लेना होगा ना, C इक्विवेलेंट। यहाँ हो गई मिस्टेक, है ना। हम बोलेंगे C1 इज C, तो C2 इज K टाइम्स C। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? वो होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इंटू KC अपॉन C प्लस KC, ठीक है। C स्क्वायर अपॉन ये इंटू K अपॉन C को बाहर निकालो 1 प्लस K, ये यहां से कैंसल्ड, K अपॉन 1 प्लस K इज योर C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है तो दोनों के ऊपर रहने वाला चार्ज सेम होना चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटेंस चार्ज शुड बी सेम बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। पोटेंशियल्स विल आल्सो बी डिफरेंट, दोनों के ऊपर पोटेंशियल अलग हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस अलग है, पर चार्ज सेम रहेगा क्योंकि वो सीरीज में है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। क्या होगा? चार्ज इज C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल V, और ये बनेगा आपका K अपॉन 1 प्लस K इंटू V। दिस इज, हाँ क्या बोला बेटा? हाँ शी पाहिजे, शी आहे, घाणेरडे आहे तुम्ही। तो नो कमेंट्स, कमेंट ओनली टू देवगिरकर। चष्मा घाल बाबा, बघ लोक तुला भाव पण द्यायला लागलेत आता तर, सीरियसली पहन ले, थोड़ा बहुत तो भाव मिल रहा है लाइफ में पहली बार।
तो आफ्टर, अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, वो क्या किया है कि नाउ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव्ड फ्रॉम बी। अब डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिया तो कैपेसिटेंस फिर से इक्वल हो जाएगा। हम बोलेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, दोनों का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम। ये हो जाएगा C एंड अगेन C एंड दिस इज द पोटेंशियल V, C। तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट डैश क्या होगा आपका C/2, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आ जाता है, पता है ना आपको ये, C/2 एंड पोटेंशियल तो V ही रहेगा। तो Q1 डैश, अब दोनों फिर एक बार सीरीज में ही है, चार्जेस सेम ही होने चाहिए। Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट डैश इंटू V विच विल बी इक्वल टू, बोलो भाई, C इक्विवेलेंट इज C/2 इंटू V, इज इट। और अगर ऐसा है तो आप रेशो लेके देखिए, ये होगा Q2 डैश अपॉन Q1 डैश विल बी, Q2 डैश इज योर CV/2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा K अपॉन 1 प्लस K इंटू C इंटू V। तो ये CV और ये CV गया, तो Q2 डैश अपॉन Q1 डैश जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 प्लस K अपॉन 2K। समझ में आया? दिस इज हाउ वी फाइंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन। द ओनली मिस्टेक वॉज, यहाँ पे मैं C इक्विवेलेंट बिना लिए चार्जेस निकाल रहा था, इसलिए वो आंसर नहीं आ रहा था, और वो उस वक्त पे स्ट्राइक हुआ ही नहीं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लू करके। कर लगा? वहां पे जो गलती से क्या लिखा था, Q2 Q1 डैश लिखा था, वो Q2 है, Q2 डैश अपॉन Q2 हो गया लिख के। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, कल एंड में आया पर आ गया, और ऑनलाइन में वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जो देख रहे वो खुद सॉल्व कर लो, अभी दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। हटा लूं? कल जब इसको सॉल्व किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है क्या? मेरे को तो डाउट है कितने लोग देख रहे हैं सच में, घरी धोखा करत असेल, इथे आले तेव्हा आहे की नाही रे खांदाडे। तो देखिए अभी जो सीरीज पैरेलल, कंडेंसर्स इन सीरीज एंड पैरेलल जो लिखा है, आई वांट कि दिस कंप्लीट सेक्शन शुड बी सॉल्व्ड बाय योर साइड। इसके सारे जो डिफिकल्ट टाइप थे, व्हीटस्टोन नेटवर्क वाले या इक्विवेलेंट वोल्टेज वाले, सारे लिए हैं, और आपको ही प्रैक्टिस करना चाहिए सारे आड़े तिरछे कॉम्बिनेशन सब कुछ। मैं एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं ले रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है? आपको ही सारे सॉल्व करने, क्योंकि सारे टाइप्स में कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, जिसमें जिसमें क्वेरी आएगा वो तो ऑब्वियसली मैं लूंगा ही, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी आपको। सो वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आप इसको आज ही सॉल्व करना चालू करिए, इसका असाइनमेंट लीजिए, एंड दिस असाइनमेंट यू विल शो टू मी within 3 days, within 2 days, coming Monday is the target to complete the queries। ठीक, मैं चेक करूंगा, बस इतना ध्यान में रखना कि मैं चेक करूंगा, अब्सेंट राहू नका त्याच्यासाठी, मैं ऑनलाइन देख रहा था, ठीक है? हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। गेट बैक टू द रेगुलर मोड। अभी टाइमिंग भी पूरा एक्सक्यूज छोड़ दिया है, मोस्टली मैं 2 नहीं 2.5 घंटे क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। हाँ, मतलब 1.5 घंटे का रेगुलर क्लास होगा, 1 घंटे का फिर एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड्स को अलग से कवर करते हुए या 2 चैप्टर को पैरेलल चलाऊं। आखिरी के जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर वगैरह, कम्युनिकेशन सेमीकंडक्टर, वो भी खत्म कर देता हूँ, और जो रेगुलर में चल रहा है वो भी चलेगा। इज दैट फाइन? ठीक है, थोड़ा सा अभी स्पीड अप करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम हमारा लॉस हो गया, नहीं तो मैं इस बार बहुत अहेड था सिलेबस में, बट हे मधातच जे डिस्टर्बन्स आलं त्याच्यात आलं, आता जे काही आलं 98
ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 0.1 मेगा ओम रेजिस्टर। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.1 मेगा ओहम, मेगा मतलब 10 to the power 6, एंड ए 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कैपेसिटर इज ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, is connected across 1.5 volt source. Parallel combination of 0.1 mega ohm resistor and 10 microfarad capacitor is connected across 1.5 volt source of negligible resistance. सोर्स मतलब बैटरी। बात समझिए कि ये एक कैपेसिटर है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, और यहां हमने एक ऐसा सेल मतलब ही बैटरी लगाई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब बैटरी का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे इसको, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। पर यहां पर नहीं है, मेंशन कर दिया गया। ये है आपका C, ये है आपका R, और ये है V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, या आप E ले लीजिए, सेल EMF, ठीक है। तो वो कहता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट चार्ज्ड अप टू 0.75 वोल्ट। अब कितने वक्त में कैपेसिटर 0.75 वोल्ट तक चार्ज होगा, कितना टाइम लगेगा उसको। मैं एक बात बता रहा हूं, चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, शायद ये फॉर्मूला आपको नहीं हुआ, प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में EMF में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के चैप्टर में, बट कोई बात नहीं, आया है तो इसको टाउ करके मेंशन करेंगे और लिखेंगे रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, मतलब इस कैपेसिटर के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर की वैल्यू, ये हो गया इतने टाइम में कैपेसिटर चार्ज होता है। एक्चुअल में इसका और एक फॉर्मूला होता है e टू द पावर वगैरह एक्सपोनेंशियल वाला, वो हम EMI में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अभी उसकी कोई घाई नहीं करते अपन, ठीक है। अभी के लिए जो है काम का वो बता देता हूं, बट इस क्वेश्चन में आपको एक मार्क करना पड़ेगा कि इस कैपेसिटर के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस तो पैरेलल है, ये कैपेसिटर डायरेक्टली इस सेल के साथ कनेक्टेड है, और क्योंकि इस कैपेसिटर के यहां पे कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, यहां पे कोई है क्या, नहीं, जो कोई करंट जाएगा वो इसके रास्ते से नहीं जाएगा, समझे, एवढं लक्षात आलं। आणि त्यामुळे ये टॉर्क जो है रेजिस्टेंस इज 0 इंटू कैपेसिटेंस, so this is 0, within no time the capacitor will charge, इंस्टेंट चार्जिंग हो जाएगी क्योंकि कोई रेजिस्टेंस वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है क्वेश्चन, एकदम फालतू टाइप का है, 0। हेलो, क्योंकि कैपेसिटर के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा लिख दो लगे तो, क्योंकि कैपेसिटर के सीरीज में कोई, ऐसा मत लिखना, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन सीरीज विद कैपेसिटर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ए क्वांटिटी x इज गिवन बाय, देखो क्वांटिटी x जो है इट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट L इनटू चेंज इन द पोटेंशियल अपॉन चेंज इन द टाइम, ऐसा है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, L इज द लेंथ, delta V is the potential and delta T is time. Dimensional formula for x, dimension चाहिए x का, in short dimension of x is dimension of epsilon naught L into delta V by delta T, ऐसा है। तो x का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, यहां पे हमको ध्यान में देखो, डेल्टा वी और डेल्टा टी एक दिखता है, पहचान का है, पोटेंशियल और टाइम, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी। अब हम क्या करते हैं, इसको 2-3 अप्रोच दे सकते हैं, मैं एक सिंपलर अप्रोच ध्यान में आता है वो बताता हूं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये
मुझे एक लेवल पे पता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर आप डायमेंशन के हिसाब से जाओगे कैपेसिटेंस के, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का जो कुछ डायमेंशन होगा इनटू एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन एल। ये मेरे को वैसे ही ध्यान में आ गया था, इसके लिए मैंने डायरेक्टली ऐसा लिया। देखो तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एल। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एल को मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूं एज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इनटू डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल अपॉन टाइम। बट आप जानते हो कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल इज चार्ज, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो C इंटू वी इज क्यू। क्यों ना मैं इसको Q लिख दूं अपॉन टाइम T। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एक्स इज करंट। समझा क्या? बस ये केस पकड़ में अगर आ गई होती तो ठीक है, पर ये पकड़ में आना इतना आसान नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इनटू एल इज अ डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस से ध्यान में आना। तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते थे, लॉन्ग कट वाला। बताऊं? है ना, आप क्या करते, एप्सिलॉन नॉट को सोचते कि कैसे निकाले। फोर्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन फोर्स इंटू आर स्क्वायर। आप डायमेंशन वाइज सोचिए, सिर्फ इतना होगा। ओके, डेल्टा वी इज अ पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है भाई? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। टाइम तो टाइम है, बस इसमें डाल दो डायमेंशन ऑफ एक्स। कैसा करोगे? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ क्यू स्क्वायर एफ इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आप एल स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है, नहीं बोलता बाद में देखेंगे, इंटू ये एल नहीं बोल देते, एल स्क्वायर। ये एल एल थोड़ा सा तुमको भी आसान जाए। डेल्टा वी के बारे में सोचिए फिर एक बार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एल, है ना, अपॉन क्यू, है ना, और इंटू टाइम टी। ऑलराइट, ये एल 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 स्क्वायर, एफ एफ, ये क्यू, क्या बचा? क्यू बाई टी इज अ करंट। ये एक बोल सकते कि ध्यान में आया तो ठीक है, नहीं तो वैसा ही जाना ठीक रहेगा। ओके?
इतना हाई पोटेंशियल रख दिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आने लगे। वो वैसे तो बाउंडेड है और खींचे जाने लगे, ड्रैग होने लगे, और वो हाई वेलोसिटी से निकले, बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दिया। वो बाजू वाला टूटा, अब 2 हो गए खुले सांड। वो जाके और 2 को धक्का दिए तो उन्होंने 4 खुले सांड बना दिए। वो 4, इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। तो वो डाइलेक्ट्रिक पर मीटर में गिवन है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आपको ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ गिवन है। ये तो पोटेंशियल के टर्म्स में भी हो सकती थी, हमने आइडेंटिफाई किया क्योंकि इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है। पॉसिबिलिटी पोटेंशियल के टर्म्स में भी हो सकती थी। कशा प्रकारे द्यायचं हे त्या क्वेश्चन बनवण्यावर है, उसको मगअप नहीं करो, उसको समझो क्या है। एक तो बहुत इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन मतलब समझ में आ गया ना आपको, या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनी थी इतनी इंटेंस, क्योंकि पोटेंशियल उतना ज्यादा था। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ही हो रहा है, पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ले लिया। नहीं कळत आहे का? खरं सांगा। हाँ, in order to make such a capacitor which can withstand a potential difference of 20 volt, इस केस में एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस विथस्टैंड कर सके। The separation D between the plates and area A of the plates can be, तो ऐसा एक पोटेंशियल की इतनी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ रहे, इतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इतना कैपेसिटेंस है, और वो कितना पोटेंशियल रखे 20 वोल्ट का, तो मैं कितना डिस्टेंस और कितना एरिया लूज, ऐसा एक कैपेसिटर मुझे डिजाइन करना है। तो मैंने कितने एरिया का वो प्लेट लेना चाहिए और उन 2 प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, ऐसा वो क्वेश्चन है। कळलं ना? प्रश्न कळला का? उत्तर कळून जाईल, फक्त प्रश्न समजा। तो हमारे पास होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू के बाय डी, ठीक है। हमको A बाई डी चाहिए, एरिया और D, तो A अपॉन डी इज C एप्सिलॉन नॉट इंटू C बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू K। C इज 1.77 10 to the power -6 एप्सिलॉन नॉट C इंटू डी होने वाला है ना, नहीं A बाई डी तो रखा है, ठीक है, मैं बराबर चल रहा हूँ। 8.85 इंटू 10 to the power -12 इंटू डी है आपका, डी नहीं है क्या गिवन? नहीं, डी तो चाहिए ही नहीं, के चाहिए, दैट इज इंटू 2 इंटू 10 to the power 2। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1.77 इंटू 10 to the power -6 इंटू 2, 5 दूने 10, हाथ साला 1, 8 दूने 16 ने 17, हाथ साला 1, 8 दूने 17। देखो कुछ आसपास आ रहा है ऊपर नीचे, और पावर क्या है, ये -6, ये -12 और ये हो गया 10 to the power -10। अगर मैं इसका डेसिमल इधर शिफ्ट करूं तो ये -11 होगा और ये कट जाएगा, ये -11 होगा, ऊपर आएगा, कितना बचा 5, 10 to the power 5। ये हो गया आपका A बाई डी। अब आपको ऑप्शन में A और D अलग अलग गिवन है, देख लो कौन सा ऑप्शन फिट इन होता है। एक भी नहीं होता क्या? फिर कुछ झोल हुआ।
रुको, माइक्रो मतलब -6, V का काम अभी तक पढ़ा ही नहीं। एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 to the power -12, 200 is 2 into 10 to the power, ये -10 इकडे आणला तर हा -9 व्हायला पाहिजे होता का? आर यू श्योर अबाउट दिस? अगर ये -9 हुआ तो ये ऊपर आके 3 होगा, 3 होगा। अब देखो बी ऑप्शन फिट होता है और डी ऑप्शन भी फिट होता है, दो है अब बी और डी। मत अरे बी में देखो ना, ए बाई डी का रेशियो आपका 10 to the power 3 आएगा, और डी में भी, बॉम्बे और दिल्ली दोनों में, समझे क्या? तो फिर से ए बाई डी 3 ही आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से बी और डी में से एक ऑप्शन होना चाहिए। एक तो आगे सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ करके किस्सा खत्म करो, है ना? वो चांस ले लो, वो डिप वाला, ठीक है, डबल डिप वाला। पर अगर हमारे पास चांस नहीं है, लाइफलाइन खत्म हो चुकी है और तुमको वैसे भी कुछ नहीं आ रहा, तो ट्राई कर लेते हैं। तो अब आगे क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, वो हमको पता है दैट E = V बाय D। ओके, अब एक तो बी ऑप्शन, फ्रॉम ऑप्शन बी देखिए, फ्रॉम बी ऑप्शन, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बी ऑप्शन क्या आएगा? V is 20 अपॉन D क्या है बी ऑप्शन का? 10 to the power -6, ये हो जाएगा 20 into 10 to the power +6। तो E in the B option is 2 into 10 to the power 5। यहां पर देखिए कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है E, मतलब 3 into 10 to the power 6 इज ग्रेटर देन द 2 into 10 to the power 5, है ना? और D ऑप्शन में अगर हम देखें, D ऑप्शन में, तो E of D क्या होगा? 20 अपॉन 10 to the power -5, यह आएगा 20 into 10 to the power +5, तो 2 into 10 to the power 6। चलो दोनों के साथ वो छोटा ही हो रहा है। 7 चाहिए के? अरे हाँ, 1 से बढ़ेगा, हट खत्म सला। तो ED, तो यहां पे आपका 3 into 10 to the power 6 इज लेस देन, ये उल्टा है ना भाई, ये बड़ा है और ये छोटा, 2 into 10 to the power 6। इसलिए बी वाला जो कैपेसिटर है वो बन नहीं सकता। फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा इतने स्ट्रेंथ का हम बना सकते थे, पर ये तो ऑलरेडी ज्यादा का आ रहा है, तो ये फिट नहीं होता। कौन ऑप्शन होगा? डी। समझा? कम का बना सकते हैं, ज्यादा का बनाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, 2 मिनिट सच में बाकी है। 16:58 हुआ है। पण होपफुली तुम्हाला कळलं का काय शिकवायचं होतं ते आजचं? बहुत है रे इसमें। 103 से बाप रे 127 और 30 क्वेश्चन है। हाँ, ये पॉज करके बताओ कि नहीं? रहने दो, ऐसे ही बताओ, जिसको नहीं समझा उसको भी समझ में आ जाए। पता नहीं सच में कौन देख रहे, मैं तो उसके डाउट में हूँ। तो देखिए, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है। एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ अगर बी ऑप्शन के हिसाब से जाए तो वैसे तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? V बाई डी। V20 गिवन है, ऑप्शन बी में से डी की वैल्यू ली, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स की, तो ये हुआ 20 10 to the power 6 है, ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 7। तो जो ऑप्शन बी के हिसाब से अगर हम निकालने जाए तो हमारे कैपेसिटर की स्ट्रेंथ ये आती है, जबकि ये आ ही नहीं सकती क्योंकि ये गिवन है। ज्यादा कैसे हो सकती है? कम होना ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी बन सकती है, उससे ज्यादा बनाने के लिए मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा, फिर उस डाइलेक्ट्रिक के साथ नहीं हो पाएगा। समझे?
पर अगर ऑप्शन डी के हिसाब से जाए तो 2 × 10⁶ इज लेस देन 3 × 10⁶, है ना। तो कम वाले इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कैपेसिटर बनाया जा सकता है, ज्यादा का नहीं बना सकते ना। तो बी ऑप्शन इज इनवैलिड, विच विल बी देयर बी। कळलं? बी आणि डी चं चॉईस कुठून घेतलं होतं? या रेशोवरनं. हां हां